हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नेट, इंडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। लर्न करना है तो लर्नेट पे आइए। अब हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका करंट का। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। देखिए, अभी तक इस लेसन से पहले ये माना जाता था, यानी इस लेसन की स्टार्टिंग से पहले ये माना जाता था कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इस लेसन की स्टार्टिंग से पहले तक ये माना जाता था कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी कुल मिला के इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफर है। एक दूसरे से इनका कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संपर्क नहीं। ये अलग अलग ब्रांचेस है फिजिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी थी, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज पे स्टडी करते थे, इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज की स्टडी करते थे। जबकि दूसरी ब्रांच थी मैग्नेटिज्म, जिसमें हम मैग्नेट की स्टडी करते थे। यानी इस लेसन से पहले तक, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, इस लेसन में एक साइंटिस्ट हुए ऑस्टेड, एक साइंटिस्ट हुए ऑस्टेड, उनके एक्सपेरिमेंट के पहले तक, यानी ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के पहले तक, ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के पहले तक ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज और मैग्नेट, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी कोई भी इक्वलिटी इनमें नहीं है। हाँ, सिर्फ एक इक्वलिटी है कि दोनों अट्रैक्ट करते हैं, दोनों फील्ड फोर्स है। दोनों ही कैसे फोर्स है? फील्ड फोर्स। अभी फील्ड फोर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। दोनों ही फील्ड फोर्स हैं, दोनों ही अट्रैक्टिव या रिपल्सिव है, दोनों ही अट्रैक्टिव या रिपल्सिव है। केवल इतनी ही दोनों में इक्वलिटी मानी जाती थी। अब ये फील्ड फोर्स का सेंस क्या है? देखिए, फील्ड फोर्स वो फोर्स होते हैं जो बिना कांटेक्ट में आए एक्टिव हो जाते हैं। यानी ऐसा कोई फोर्स जिसके लिए कांटेक्ट में ना आना पड़े और फोर्स काम कर जाए, उसको हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है और ये कोई दूसरा आयरन पार्टिकल है, जिसको थोड़ा ऊपर रखे मैग्नेट, तब भी उसको खींच लेगा। मैग्नेट उसको तब भी खींच लेगा, उसके पास कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, फोर्स दूर से ही लगा देगा, इसलिए उसको फील्ड फोर्स का। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे अर्थ की तरफ अगर किसी पार्टिकल को फेंक दे तो वो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। तो ये फील्ड फोर्स थे। ये कैसे फोर्स थे? फील्ड फोर्स। और अट्रैक्टिव या रिपल्सिव का मतलब या तो किसी बॉडी को अपनी ओर खींचेंगे या तो रिपेल करेंगे। तो अभी तक सिर्फ यही माना जाता था कि जो मैग्नेट या चार्ज, मैग्नेट, चार्ज या मैग्नेट, इनमें बस यही इक्वलिटी है, बाकी इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बाकी इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट लोग मानते थे। कि इसके लिए एक अलग ब्रांच थी, इसके लिए चार्ज किया, करंट के लिए एक अलग ब्रांच थी, जिसको अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम फिजिक्स की दो ब्रांचें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए एक अलग ब्रांच थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जबकि मैग्नेट की स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच थी, मैग्नेटिज्म। यानी आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं था, ऐसा माना जाता था। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए ऑस्टेड, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से एक तहलका समझ गया। क्या मैं तहलका समझ गया? उससे ये पता चल गया, मतलब उससे ऑस्टेड ने ये बताया कि करंट से, समझिएगा ऑस्टेड ने क्या कहा कि करंट से मैग्नेट बनाया जा सकता है। मतलब करंट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट की जा सकती है, ऐसा ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट की जा सकती है। जैसे ही ऑस्टेड ने ये वर्ड बोले, जैसे ही ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ऐसा कुछ बताया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, यानी करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ऑस्टेड की बात सुनते ही लोगों का ध्यान भी इधर गया और कई सारे इन्वेंशन हुए, बहुत सारे इन्वेंशन हुए। और उसके बाद ये प्रूफ किया गया कि इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेट बन सकता है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो सकती है। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है, मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता, मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। और जिसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट से क्या बनाया जा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए इस लेसन को ही कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये सबसे पहले बताया किसने था? ऑस्टेड ने बताया था।
और ऑस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता था कि करंट और मैग्नेट आपस में कोई रिलेशन रखते हैं, बस इन दो को छोड़ के जो हमने बताया आपको क्या कि दोनों फील्ड फोर्स है, दोनों ही अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है, इसको छोड़कर इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं था, ये इनमें इक्वलिटी थी। और इसके अलावा लगभग हर एक चीज मतलब एक दूसरे से डिफर थे। ये माना जाता था कि मैग्नेट तो हमको नेचर से मिलता है, मैग्नेट हमको कैसे मिलता है, नेचर से, एक पत्थर जैसा पाया जाता है मैग्नेट, जो लोग मैग्नेट हम देखते हैं वो पत्थर जैसा होता है, स्टोन जैसा होता है, ये हमको नेचर से मिलता है। जबकि इलेक्ट्रिक करंट हमको किससे मिलती है, चार्ज से, और चार्ज क्या है, हर एक आइटम में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये हर एक आइटम में होता है, ये तो सब में पाया जाता है, लेकिन मैग्नेट सब में नहीं पाया जाता। ऐसा लोगों को मानना था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब में नहीं है, जबकि चार्ज सब में है, क्योंकि चार्ज किसमें है, आइटम में है, और आइटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनमें आइटम होता है, मतलब इनमें चार्ज होता है, आइटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिनमें चार्ज होता है। लेकिन धीमे धीमे लोगों को ये समझ में आने लगा, जब एक्सपेरिमेंट्स बढ़े तो ये समझ में आने लगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट एक दूसरे से कंप्लीटली डिफर नहीं है, एक दूसरे से रिलेट है। एक दूसरे से रिलेट का मतलब कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है, तो मैग्नेट से करंट भी बनाई जा सकती है, यानी दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। और ये सारे रिलेशन तभी सामने आए, इन सबका इन्वेंशन तभी हुआ जब ऑस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। ऑस्टेड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट दिया, ऑस्टेड ने जब एक स्टेटमेंट बताया, क्या स्टेटमेंट बताया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट से क्या बनाया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये वर्ड थे ऑस्टेड के, और सिर्फ ऐसे नहीं बोल दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले हम उस पर बात करेंगे, ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। बस हाँ ये जो याद रखिएगा कि ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ही एक नया लेसन शुरू हुआ, ये कह सकते हैं एक नई स्टडी शुरू हुई, नए इन्वेंशन शुरू हो गए ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। जो लोग अभी तक ये मानते थे कि करंट और मैग्नेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वही लोग अब ये मानने लगे कि करंट और मैग्नेट आपस में रिलेट रखते हैं, और क्या रिलेशन है उस पर इन्वेंशन स्टार्ट हुए, क्या रिलेशन है उस पर इन्वेंशन स्टार्ट होने लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते क्या है, पहले हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या है मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ऑलरेडी आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग चारों ओर का एरिया, किसी भी चार्ज के, कोई भी चार्ज, उसके ये मान लेते कोई चार्ज है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का ऐसा एरिया जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट हो, जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट हो। चार्ज का इफेक्ट मतलब चार्ज की वजह से फोर्स लग सके, इफेक्ट का सेंस ही होता है फोर्स लग सके। किसी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट काम करे, जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट काम करे मतलब चार्ज की वजह से फोर्स काम करे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर हम यहाँ पे कहीं दूसरा चार्ज रख दें, कोई दूसरा चार्ज रख दें, तो ये चार्ज इसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा, या तो अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर रिपेल कर देगा, दो में से कोई एक काम करेगा। यानी अगर हम कोई दूसरा चार्ज इसकी रेंज में रख दें, तो या तो ये वाला चार्ज इसको खींच लेगा अपनी तरफ, या तो इसको ढकेल देगा। तो ये फील्ड है। अगर हम इसी चार्ज को यहाँ पे रखें तो इसका कोई असर इस पर पड़ेगा ही नहीं, यानी बहुत ज्यादा दूर रख देंगे तो क्या कोई असर पड़ेगा, इसका कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा तो हम बोलेंगे इसका फील्ड नहीं। तो ये चार्ज के लिए था। उसी तरह से अगर हम मैग्नेट की बात करें, हम चार्ज की जगह पर कोई एक मैग्नेट लें, चार्ज की जगह पर कोई एक मैग्नेट लें, NS ये मैग्नेट है, और कोई आयरन पार्टिकल अगर हम यहाँ पे रख दें, कोई आयरन पार्टिकल यहाँ पे रख दें और ये मैग्नेट इसको अपनी ओर खींच ले, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, इस मैग्नेट का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। हमने आयरन पार्टिकल को यहाँ रखा, हमने देखा है नहीं खींच पाया, मतलब इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब इफेक्ट नहीं है। तो खींचने का मतलब क्या हुआ, इसने फोर्स लगाया था। खींचने का मतलब क्या हुआ, इसने इस पर फोर्स लगाया था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फील्ड यानी इफेक्ट जो होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, ये शो करता है, रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट को। तो इफेक्ट वहां तक होता है जहां तक इसका फोर्स काम करे, इफेक्ट वहां तक होता है जहां तक इसका फोर्स काम करे। तो आपने फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा। हम बात, अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किस पे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किसकी वजह से हुआ, चार्ज की वजह से, तो ये अपना फोर्स भी चार्ज पे ही लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ चार्ज की वजह से, तो इसलिए अपना फोर्स भी किस पे लगाता है, चार्ज पर। मैग्नेटिक फील्ड किस पे जनरेट हुआ, मैग्नेट की वजह से, इसलिए अपना फोर्स भी मैग्नेट पे ही लगाएगा या फिर आयरन पार्टिकल पे लगाएगा। इसलिए अपना फोर्स भी किस पे लगाएगा, या तो मैग्नेट पे लगाएगा या तो आयरन पार्टिकल पे लगाएगा। ये बात समझने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से बना था, चार्ज के चारों ओर का एरिया था, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, इसलिए ये अपना फोर्स या अपना इफेक्ट भी चार्ज पे ही लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बना था, इसलिए अपना ये फोर्स या अपना इफेक्ट भी किस पे लगाएगा,
या तो मैग्नेट पे लगाएगा। क्या किया ऑस्टर ने, ऑस्टर एक वायर लिए थे, हमने बताया ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के साइंटिस्ट थे। ऑस्टर एक वायर लिए थे, मतलब एक सर्किट बनाए थे। उस सर्किट को यानी बैटरी से जुड़े हुए थे, बैटरी से या जुड़े हुए थे, या फिर हम कह सकते हैं किसी से, मतलब कुल मिलाकर करंट फ्लो करा रहे थे, इसमें करंट फ्लो करा रहे थे। ऑस्टेड इस वायर में करंट फ्लो करा रहे थे। यहाँ पे बैटरी में ये लगा दिया गया जिससे हम बैटरी के वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें वो करंट फ्लो करा रहे थे, अमीटर लगा था, वोल्टमीटर लगा था, ये सब डिवाइसेस लगी थी। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा था जिसमें वो करंट फ्लो करा रहे थे। आइए देखिए ऑस्टेड क्या कर रहे थे, किसी सर्किट में एक सर्किट को बनाए हुए थे, उसमें वो करंट फ्लो करा रहे थे। क्या करना चाह रहे थे वो उन्होंने बताया भी नहीं, क्योंकि उनको कुछ और ही मिल गया, तो बताया भी नहीं वो करना क्या चाह रहे थे। बस सर्किट में करंट फ्लो करा के वो अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर पड़ी उसी टेबल पे, यानी जहां पे वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी टेबल पे रखी हुई थी एक मैग्नेटिक नीडल। उसी टेबल पे क्या रखी हुई थी, एक मैग्नेटिक नीडल। अब ये मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, देखिए वैसे आप इसके बारे में भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता दें। आपको जो मैग्नेट होता है ना, वो सिर्फ दो डायरेक्शन में ही रुकता है, शायद आप जानते हो, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ। जो मैग्नेट होता है वो सिर्फ दो डायरेक्शन में ही रुकता है, नॉर्थ और साउथ, शायद आप जानते हो। अगर हम किसी बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेट, हम किसी बार मैग्नेट को इस तरह से किसी स्ट्रिंग से हैंग करा दें और इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा के छोड़ दें, तो वो फिर से नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा। उसका एक पोल नॉर्थ की तरफ होगा, अगर हम मान के चले ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो उसका एक पोल नॉर्थ की तरफ रुकेगा, एक पोल साउथ की तरफ रुकेगा। इसको अगर हम ऐसे फोर्स लगा के इसको घुमा दें, जब तक हमारा फोर्स एक्टिव रहेगा तब तक ठीक है, जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे ये फिर से घूमकर नॉर्थ साउथ में हो जाएगा। ये मैग्नेट की खासियत है कि मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ में ही रुकता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक निडल की बात करें तो मैग्नेटिक निडल होती क्या है, यानी उसी मैग्नेट से अगर हम बहुत ही हल्की सी निडल एक बना लें, उसी मैग्नेट से क्या करें, बहुत ही हल्की सी एक निडल बना लें, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक निडल। ये मैग्नेटिक निडल जो होती है वो मैग्नेट से बनी होती है और बहुत ही सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मतलब अगर मैग्नेट का थोड़ा सा भी इफेक्ट इस पे पड़ रहा होगा तो ये घूम जाएगी। ऐसे नॉर्मली तो ये मैग्नेटिक निडल जो है वो भी मैग्नेट से मिलकर बनी, यानी ये भी खुद तो नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगी, अगर इस पे मैग्नेट का असर ना पड़े तो नॉर्थ और साउथ में। लेकिन अगर इसके आसपास कहीं मैग्नेट रख दें, मैग्नेट एन और एस, तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट पे अपना असर डालेगा, यानी फील्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होगा, मैग्नेट पे फोर्स लगाना, क्योंकि मैग्नेट से जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेट पे ही फोर्स लगाएगा। तो अगर हम इसके आसपास कोई मैग्नेट रख दें तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इस पर अपना फोर्स लगाएगा और इसको घुमाकर अपनी डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगा। और ये मैग्नेटिक नीडल इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर थोड़ा सा भी मैग्नेट का असर इस पे पड़ रहा है तो ये घूम जाएगी, थोड़ा सा भी असर पड़ रहा है तो ये घूम जाएगी। इसीलिए हम लोग नॉर्मली एक्सपेरिमेंट में, किसी प्रैक्टिकल में मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या समझिए, जब ऑस्टेड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑस्टेड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसी सर्किट में करंट को फ्लो करा रहे थे, बार बार वो ऐसा ही कर रहे थे। अचानक उनकी नजर उसी टेबल पे रखी मैग्नेटिक नीडल पर पड़ी। उनकी नजर उसी टेबल पर रखी मैग्नेटिक नीडल पर पड़ी। ये नीडल घूमने लगी। समझिएगा हुआ क्या, वो करा तो रहे थे करंट का एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, करंट का, यानी इसमें फ्लो हो रही थी करंट। अचानक उनकी नजर मैग्नेटिक नीडल पे पड़ी, उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल घूमने लगी, घूम गई किसी एक, यानी अब नॉर्थ और साउथ में नहीं बची, क्योंकि नॉर्मली तो मैग्नेटिक नीडल या तो नॉर्थ में रुकेगी या तो साउथ, मतलब एक उसका पोल नॉर्थ में होगा, एक उसका पोल साउथ में, नॉर्मली एक पोल नॉर्थ में होगा, एक पोल साउथ में होगा। इस तरह से ऐसे रुकी। लेकिन जब उन्होंने इसमें करंट फ्लो कराना शुरू किया, देखा निडल घूम गई, निडल घूम गई। अब निडल अगर घूमी, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई ऐसा है जो इस निडल पर फोर्स लगा रहा है। निडल घूमने का सेंस हुआ कि कोई ना कोई ऐसा है जो इस निडल पर फोर्स लगा रहा है, कोई ना कोई ऐसा है जो इस निडल पर फोर्स लगा रहा है, इस निडल पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब ये है कौन ऐसा, हमने आपको बताया निडल पे फोर्स लगा कौन सकता है, निडल पे फोर्स लगा सकता है मैग्नेट, क्योंकि निडल बनी हुई है मैग्नेट की, तो निडल पे फोर्स कौन लगा सकता है, मैग्नेट। और मैग्नेटिक फोर्स लगाता है किसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि खुद मैग्नेट कभी टच में नहीं आता। हमने बताया फील्ड फोर्स क्या होते हैं,
जो बिना टच में आए एक्टिव होते हैं, जो फोर्स बिना टच में आए भी एक्टिव होते हैं, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, यानी उनको बोलते हैं फील्ड फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स लगा किस पे, इस नीडल पे, क्योंकि अगर नीडल पे फोर्स ना लगता तो नीडल खुद तो ऐसे थी, लेकिन ये घूम गई, इसका मतलब फोर्स लगा, किसी ना किसी ने फोर्स लगाया। नीडल पे फोर्स कौन लगाता है, मैग्नेट, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लेकिन उस टेबल पे जब ऑस्टिन ने देखा तो कहीं भी कोई भी मैग्नेट नहीं था, कहीं भी कोई भी मैग्नेट नहीं था। अच्छा, वो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिया, क्योंकि हम मैग्नेट ढूंढने लगे। एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया तो ये नीडल घूमना भी बंद कर दिए, ये फिर से अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ गई। जब फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो फिर से नीडल घूम गई। तो अब ऑस्टर बड़ा सरप्राइज हो गए। क्यों सरप्राइज हो गए, क्योंकि कहीं भी आसपास मैग्नेट नहीं था, कहीं भी आसपास मैग्नेट नहीं था। मैग्नेट ही प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड ही इस पे फोर्स लगाएगी, लेकिन कहीं भी आसपास मैग्नेट नहीं था। तो अब ऑस्टर ने सोचा कि जरूर इस करंट के फ्लो होने की वजह से इस मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना बंद किया था, ये सेल वगैरह सब हटा दिए, तो करंट फ्लो होना बंद हो गई और नीडल फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ गई, नीडल घूमना बंद कर गई, फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ गई। मतलब कि ऑस्टर ने ये बताया, ऑस्टर ने ये सोचा कि जरूर इस करंट की वजह से ही इस नीडल पे फोर्स लगा। हम जानते हैं नीडल पे फोर्स कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, और लेकिन यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा था, करंट की वजह से। तो ऑस्टर ने क्या कहा, ऑस्टर ने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इसी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जनरेट होता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। ऑस्टर ने कहा कि जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट, जरूर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा ऑस्टर ने कहा कि जरूर ये इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, और यही मैग्नेटिक फील्ड इस निडल पे अपना फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से निडल घूम रही। ये ऑस्टर ने अपना एक्सपेरिमेंट बताया, और इसी पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और बस इतना स्टेटमेंट देना था ऑस्टर का कि एक तहलका समझ गया। क्यों, क्योंकि अभी तक तो लोग ये मानते थे ना कि करंट और मैग्नेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। ऑस्टर ने रिलेशन प्रूव कर दिया। क्या रिलेशन प्रूव कर दिया, ऑस्टर ने प्रूव कर दिया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, और अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया। अब लेकिन ऑस्टर जो थे वो कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी के साइंटिस्ट थे, मैग्नेटिज्म के तो साइंटिस्ट थे नहीं। तो यहाँ पे बन क्या रहा था, यहाँ पे बन रहा था मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके आगे ऑस्टर कुछ नहीं बता पाए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन के आया इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है। ऐसा कुछ भी ऑस्टर नहीं बता पाए, ऐसा कुछ भी ऑस्टर नहीं बता पाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये फोर्स कितना लगा रहा है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये सब नहीं बता पाए। बस एक छोटा सा सेंटेंस ही दिया था, लेकिन ये सेंटेंस भी बहुत बड़ा सेंटेंस था, क्योंकि इस सेंटेंस ने ही ना सब कुछ चेंज करके रख दिया था। इस सेंटेंस ने सब कुछ चेंज करके रख दिया था। बहुत बड़ा सेंटेंस था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही थी। ऑस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसको देखा था कि नीडल घूम रही है, और जब नीडल घूम रही उन्होंने आसपास देखा कोई मैग्नेट था नहीं, और नीडल तो केवल मैग्नेट की वजह से ही घूमेगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक नीडल है। तो इसलिए ऑस्टर ने कहा कि जरूर ये करंट मैग्नेटिक फील्ड को बना रही है, जरूर ये करंट किसको बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से नीडल घूम रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने क्यों नहीं कहा, ये भी तो कह सकते थे करंट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, फील्ड फोर्स। समझिए ध्यान से, करंट यहाँ पे इसकी पे फोर्स कौन सा लगा, फील्ड फोर्स, क्योंकि कोई कांटेक्ट में नहीं आया नीडल के, लेकिन फिर भी नीडल घूमी। नीडल के कांटेक्ट में कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी नीडल घूमी। तो ऑस्टर ऐसा भी तो बता सकते थे कि करंट ने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट ने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी फील्ड ने इसमें फोर्स लगाया जिसकी वजह से घूमी। तो ये नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि करंट कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी। ये याद रखिए, इसको याद रखिएगा, करंट कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी। याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E=1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें चार्ज होना चाहिए, करंट नहीं होनी चाहिए। और जहां करंट होती है वहां पे चार्ज होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि करंट चार्ज का मोशन फॉर्म है। जो चार्ज यहां से निकला पूरा होते हुए चला गया, कहीं रुका ही नहीं,
यहाँ पे स्टैटिक चार्ज चाहिए, रुका हुआ चार्ज चाहिए। रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मूविंग चार्ज करंट बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा बात, रुका हुआ चार्ज क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और करंट कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसका नेट चार्ज जीरो होता है। कैसे करंट कब फ्लो होगी, जो चार्ज इस हिस्से से यानी इस एंड से गया और इस एंड से बाहर निकल गया, तब हम बोलेंगे वायर में करंट फ्लो होगी। यहां से एंटर किया, यहां से बाहर निकल गया, हम बोलेंगे वायर में करंट फ्लो होगी। अब आप बताओ, चार्ज यहां से करंट का मतलब, आप जानते हैं करंट का सेंस क्या होता है, आप जानते हैं कि करंट का सेंस होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट मिलेगी। अब जो चार्ज यहां से इंटर किया वो फ्लो के यहां से निकल गया, हमने कहा करंट हमको मिल गया, लेकिन चार्ज कहां बचा इसके पास, क्योंकि जो चार्ज यहां इंटर किया था वही तो बाहर निकल गया। तो इसलिए नेट चार्ज, करंट में नेट चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। ये याद रखिए, जब अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होगी, इसका सेंस है कि उस वायर में नेट चार्ज जीरो होगा। तो जब चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन ही नहीं सकता था। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बन नहीं सकता था तो और कौन सा ऐसा फील्ड था, क्योंकि फोर्स तो फील्ड ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि कांटेक्ट में तो कोई आया नहीं। तब ऑस्टेन ने बताया, क्या कहा कि इस निडल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट को यानी निडल को हिलाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। तब ऑस्टेन ने ऐसा बताया। इतना तो ऑस्टेन ने बता दिया, लेकिन ऑस्टेन ये नहीं बता पाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितना फोर्स नीडल पे लगा रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये सब ऑस्टेन नहीं बता पाए। लेकिन दूसरे साइंटिस्टों का ध्यान इधर आ चुका था। इस सेंटेंस से दूसरे साइंटिस्टों का ध्यान इधर आ चुका था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए और इन सब पे इन्वेंशंस किए। जैसे बायोसेवर्ट, उन्होंने मैग्नीट्यूड बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है उसका अमाउंट कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैक्सवेल ने फोर्स बताया। डायरेक्शन बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया, फ्लेमिंग ने डायरेक्शन बताया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायरेक्शन के बारे में बताया। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट मैग्नेटिज्म के थे उनका ध्यान इधर अट्रैक्ट हुआ, उन्होंने इस पे इन्वेंशन करना शुरू किया और अलग अलग चीजें बताई। अब हम ऑस्टेन का एक्सपेरिमेंट हमें सिर्फ समझना था क्या, अब हम पढ़ेंगे बायोट सेवर्ट का एक्सपेरिमेंट। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बायोट सेवर्ट का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था। जिन्होंने किसके बारे में बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट ने बनाई थी, करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, करंट क्या बना रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट ने बनाई थी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये बायोट सेवर्ट ने बताया था। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में